इतने सालों से कहाँ थे? ऐसा लगा कि युगों तक तुमने हमें छोड़ ही दिया। क्या सीख रहे थे? यही दिक्कत है, मोबाइल पे सब लोग मुझे लाइव देख लेते हैं, मैं ही नहीं देख पाता। वंदे हम श्री गुरु श्री युगपदकम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सगण ललिता श्री विशाखा अन्वेषिता अज्ञान ज्ञानंजन शलाकिया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणेश युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरी कृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवशजा कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा हृदय से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णव वैष्णियों के चरणों में मेरा हृदय से यथायथ दंडवत प्रणाम। आओ थोड़ी देर के लिए महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम लोग जैव धर्म में बड़ी सुंदर चर्चा सुन रहे हैं, बातचीत सुन रहे हैं। मैं बचपन में शिमला जाता था, कालका जी से शिमला ट्रेन चलती है, बसें भी चलती हैं, पर ट्रेन में टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन उसका रास्ता बड़ा खूबसूरत है, बड़ा सुंदर रास्ता है। तो ट्रेन की पटरी
कभी पहाड़ों की साइड में हो जाती, कभी खाई की साइड में हो जाती, कभी अंदर गुफा में घुस जाती। जैसे जैसे ट्रेन ले जाती है बैठे हुए हम वैसे वैसे जाते हैं। ऐसे ही ये जैव धर्म में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी एक ट्रेन में हमें बैठा दिए हैं, वार्तालाप की ट्रेन। कौन सी ट्रेन? वार्तालाप की ट्रेन। जहाँ जहाँ जैसे जैसे वो घुमा रहे हैं वैसे वैसे हम घूमते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। कल की चर्चा में एक घटना घटित हो गई। वो घटना ये घटित हो गई कि बाबा जी ने, वैष्णव दास जी ने महाप्रसाद का चर्चा कर दी। इसकी चर्चा कर दी, महाप्रसाद की चर्चा कर दी। और उस पर श्लोक भी है, महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्पम पुण्यवतम राजन विश्वास न एव जायते। इन 5 चीज़ों में अगर किसी का विश्वास नहीं है तो इसका मतलब है उसके पुण्य बहुत कम है। स्वल्पम पुण्य कौन कौन से? महाप्रसाद, गोविंद, नाम, ब्राह्मण और वैष्णव। तो इन्होंने हंसी मजाक में कह दिया वैष्णव लोगों को क्या कहा जाए, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब दाल भात चावल वो भी स्पिरिचुअल हो गए क्या? क्या दाल भात चावल ये भी चिन्मय हो गए? इस पे वैष्णव दास जी ने उनको थोड़ा सा झिड़क दिया है। क्या झिड़का? कि वैष्णव की निंदा मत करो, ये शिक्षा मिली। लेकिन एक लाइन कही उन्होंने, वो बड़ी ज़बरदस्त थी, कल हमने पढ़ी थी वो, उसी पे हमने अपना पाठ रोका था। आज मैं फिर पढ़ रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। अखिल ब्रह्मांड भगवत शक्ति से संबंध युक्त है। अखिल ब्रह्मांड, ये मटेरियल वर्ल्ड ब्रह्मांड है। अखिल मैंने सारा का सारा। भगवत शक्ति से संबंध युक्त है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें भगवान की शक्ति का संबंध ना। भगवान की शक्ति का संबंध है, वो वस्तु है, वरना वो वस्तु ही नहीं होगी, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। हम लोग छोटी एटम को ब्रेक करते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में बांट देते हैं। तो जो नेगेटिवली चार्ज्ड है वो इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है वो प्रोटॉन। अब तो उससे भी ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं। अब एक छोटे से पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज क्यों है? ये भगवान की शक्ति है। कह रहे हैं ना, हर चीज़ में शक्ति है। और एक पॉजिटिव चार्ज में, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज क्यों है? ये भी भगवान की शक्ति है। अच्छा, एक चीज़ और, ग्रेविटेशनल फोर्स हम सुनते हैं। तो एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ये कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। पत्थर को उठाकर फेंको, वो नीचे आएगा। ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कहाँ से आई? ये भी भगवान की शक्ति का संबंध है। एक और अजीब सी स्थिति है, वो स्थिति ग्रेविटेशनल फोर्स से कनेक्टेड है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों एक दूसरे को
क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा प्रोटॉन भी पॉजिटिवली चार्ज है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लेकिन वो ही न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए हैं। प्रोटॉन किस में बैठे हुए हैं? ये आप सबको समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं फिर भी बोलता जा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने ज़माने में पढ़ा हुआ है। न्यूक्लियस एक अंदर का शेल है, उसके अंदर कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। क्यों? एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज होने के कारण रिपेल करता है, लेकिन नज़दीक होने के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण संग में अट्रैक्ट भी करता है। तो एक फोर्स रिपेल कर रही है और दूसरी फोर्स अट्रैक्ट कर रही है। जो अट्रैक्ट कर रही है उस अट्रैक्शन के कारण वो न्यूक्लियस बना हुआ है, वो अंदर बढ़े हुए हैं, अंदर बैठे हुए हैं। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ब्रह्मांड भगवान की शक्ति से संबंध युक्त है। समस्त वस्तुओं में चित्त शक्ति का संबंध, प्लीज 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 ये चीज़ समझने की हमें कोशिश करनी है। मैं समझ रहा हूँ, मैं इसकी गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, उस पर समझना। भौतिक जगत के सारे मैटर, सारे व्यक्ति, सारे लोग का संबंध भगवान की शक्ति से है। हम उसको कौन सी शक्ति कह सकते हैं? बहिरंगा शक्ति। कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, ग्रेविटेशनल फोर्स में अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये सारे के सारे गुण कौन से हैं? मटेरियल, एक्सटर्नल पोटेंसी के गुण हैं, पर इनका सबका संबंध किसके साथ है? कृष्ण के साथ। क्योंकि शक्ति किसकी है? कृष्ण की। लेकिन एक चित्त शक्ति है, ये तो बहिरंगा शक्ति है ना। दूसरी शक्ति क्या है? चित्त शक्ति। तो बोलते हैं समस्त वस्तुओं में चित्त शक्ति का संबंध दर्शन करने से बहिर्मुख भोग नहीं होता। यदि हम सारी दुनिया को मटेरियली क्यों ना हो, उसको ऐसा सोचें कि ये भगवान की सेवा का एक उपकरण है। आप किस पे बैठे हो? दरी पे बैठे हो। दरी मैटर है, लेकिन यहाँ पर ये क्या कार्य कर रही है? भगवान का सेवा कर रही है। ये पत्थर, ये मार्बल हम कहाँ से लेके आए? जयपुर, वो राजस्थान से लेके आए, लेकिन आज ये क्या कर रहे हैं? भगवान की सेवा में लगे हैं। जो चीज़ भगवान की सेवा में लग जाती है वो चित्त शक्ति, और जो भगवान की सेवा में ना लगकर दुनिया बनाती है वो कौन सी शक्ति? वो बहिरंगा शक्ति। तो ये कह रहे हैं समस्त वस्तुओं में चित्त शक्ति का संबंध दर्शन करने से बहिर्मुख भोग नहीं होता। अब हम इस भौतिक जगत में फंसे क्यों हैं? हम फंसे हुए हैं इसलिए क्योंकि हम हर चीज को भोग करना चाहते हैं। समझना, ये नेचर है हम लोगों में, हर चीज को भोग करना चाहते हैं। कितना भी हमारा एक दूसरे से प्रीति क्यों ना हो, लेकिन अंदर अपने अपने अंदर अपनी अपनी कैपेसिटी की भोग प्रवृत्ति है। गुरुदेव एक कहानी सुनाया करते थे कि एक बंगाली बाबू था, उसको रसगुल्ले बहुत अच्छे लगते थे। उनके पास एक नौकर था, उसको भी रसगुल्ले बहुत अच्छे लगते थे। तो एक बार मालिक ने कहा कि मेरे लिए बढ़िया से बढ़िया 5 रसगुल्ले लेके आ। तो वो 5 रसगुल्ले लेने गया। जब वो 5 रसगुल्ले लेने गया
तो उसने 5 रसगुल्ले खरीद लिए और मालिक ने उसको लिफाफे में, पॉलीथीन लिफाफा होता है ना ट्रांसपेरेंट, उसमें डाल के दे दिए। अब वो रसगुल्ले लेके जा रहा है अपने मालिक के पास और लिफाफे में देख रहा है रसगुल्ले। अब ये रसगुल्ले उसकी वीकनेस है, तो सोचने लगा मालिक ने कहा था बढ़िया से बढ़िया रसगुल्ला लाना, और मैंने तो टेस्ट भी नहीं किया ये बढ़िया है कि नहीं, तो कम से कम टेस्ट तो कर लूँ। तो उसने एक रसगुल्ला खोला और मुंह में डाला टेस्ट करने के लिए कि बढ़िया है कि नहीं, मालिक का कहना मान रहा हूँ मैं। एक रसगुल्ला तो जाते ही मुंह के अंदर घुस गया, उसको पता ही नहीं चला, बोलता यार चबाया नहीं। फिर उसने दूसरा रसगुल्ला निकाला, उसे अच्छी तरह से चबा के देखा, बड़ा टेस्टी है, बोलता है ये ठीक है। कितने बच गए? 3 बच गए। अब वो लेके जा रहा है और फिर उसको अपने मालिक की सेवा भी करनी है और रसगुल्ले उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उसने सोचा कि देखो मालिक मुझको बुलाएगा और कहेगा कि एक रसगुल्ला तेरे लिए भी है, मैंने जो मंगाए हैं तू भी ले, क्योंकि कोई भी चीज़ वो अकेला तो खाता नहीं है, तो मैं अपने वाला हिस्सा खा लेता हूँ और मालिक को मुझे पुकारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं मालिक की सेवा करना चाहता हूँ ताकि उसे कोई कष्ट ना हो। ऐसे करके उसने तीसरा या चौथा रसगुल्ला भी खा लिया। अब वो एक खाली रसगुल्ला बचा, मालिक के पास लेके आया। मालिक को बड़ा गुस्सा आया, मैंने कितने रसगुल्ले मंगाए थे? बोलते 5 मंगाए थे। तो कितना लेके आया है? बोलते 5 ही लाया था। बाकी 4 कहाँ हैं? बोलते 4 मैंने खा लिए। तूने खा लिए? शर्म नहीं आती? कैसे खा लिए? अब उसने 5वां भी लिया, मुंह में डाला ऐसे खा लिए। अब वो कह रहा है तुमने खाए क्यों? बोलता है आपकी सेवा के लिए मैंने ये रसगुल्ले खाए। तो 5 रसगुल्ले खा रहा है और संग में क्या कह रहा है? मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। ये है बहिरंगा शक्ति। कौन सी शक्ति? बहिरंगा। अब आपको रसगुल्ले बहुत अच्छे लगते हैं, आपने रसगुल्ले बनाए, रसगुल्ले बनाकर आपने उसे ठाकुर जी की कटोरी में तुलसी पत्ता डाल के भगवान के लिए भोग लगाने के लिए ले जा रहे हैं। अब बताओ उसमें से कोई खाएगा? हैं? नहीं खाएगा ना। लगते बहुत अच्छे हैं, जो ले जा रहा है पुजारी उसको बहुत अच्छे लगते हैं, या हो सकता है वो वही वाला नौकर है, नौकरी छोड़कर पुजारी बन गया। अब वो अगर रसगुल्ले लेके जा रहा है बढ़िया से बढ़िया, तो वो उसको भोगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ उन्होंने शब्द लिखा है चित्त शक्ति का संबंध दर्शन करने से बहिर्मुख भोग नहीं होता। अब वो रसगुल्ला चित्त शक्ति हो गई, भगवान की बहिरंगा शक्ति नहीं रही। कहाँ जा रही है? भगवान की सेवा में जा रही है। तो क्योंकि वो भगवान की सेवा में जा रही है, इसलिए वो कौन सी शक्ति हो गई? वो चित्त शक्ति हो गई। मैं कल परसों बतला ही रहा था कि अगर हम भौतिक जगत में एक दूसरे को भोग करते हैं, पैसे से भोग करते हैं, शरीर से भोग करते हैं, लेकिन ये सोचें कि ये सारी चीज़ें हमारी भगवान की हैं, तो फिर भोग करने की इच्छा जो है वो खत्म हो जाएगी। तो अंदर से ये वाली प्रवृत्ति जागनी शुरू हो जाए कि सब चीज़ें भगवान की हैं, ये चित्त शक्ति है, ये चित्त शक्ति का परिणाम है। चित्त शक्ति का ये परिणाम है कि हर चीज़ हमको क्या लगे? भगवान की लगे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर हमसे भोग की जो डिज़ायर है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। हर चीज़ हम ऐसी माननी शुरू कर दें कि ये भगवान की सेवा की चीज़ है। हर चीज़ को भगवान की सेवा। अभी भोग की प्रवृत्ति ऐसा मानने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी,
लेकिन करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि हमें हर चीज़ भगवान की सेवा के लायक दिखाई देगी। एक दिन ऐसा आ जाएगा। अंतर्मुख जीव का को जगत में अपनी शरीर यात्रा करने के लिए, निर्वाह करने के लिए कुछ तो लेना पड़ेगा, वो कुछ तो लेगा। तो अब कुछ लेगा और कुछ नहीं लेगा। अब इसमें डिमार्केशन किया जाए। शरीर निर्वाह के लिए कुछ लेना है, लेकिन भोग करने के लिए कुछ भी नहीं लेना। तो भौतिक जगत में शरीर निर्वाह करने के लिए कुछ लेना है का क्या मतलब है कि उसको भगवान को भोग लगा दो, तुलसी पत्ता डालो और फिर खुद भी खा लो। अब हमारे जो आचार्य थे, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इन लोगों का खाने का सिस्टम देखें शरीर निर्वाह का तो आप लोग हिल जाओगे। हमारे सनातन गोस्वामी जी बाहर जाते थे, उनको मधुकरी में या भीख में या भिक्षा में आटा मिला, बस एक ही जगह से जितना आटा मिला वो लेते थे, उसे गूंदा और ऐसे 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 किया और आग जलाई, उसमें वो गोला फेंक दिया और वो टिकड़ा बन गया। जैसे राजस्थानी लोग क्या बनाते हैं, बाटी बनाते हैं ना, वो तो घी डाल के बनाते हैं, ये रूखा और फिर बिना नमक के उसको क्या करते थे, खा जाते थे। ये उनका अपने जीवन का निर्वाह करने का ढंग था। सनातन गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी 24 घंटे में एक कप छाछ पिया करते थे, बस लस्सी। तो एक छाछ देने वाला आता था, वो उनको कप बनाता था पेड़ के पत्ते का और उनको पिलाता था और रोता था कि हाय इतने महान महात्मा, इतना अच्छा शरीर, लेकिन इतनी सी छाछ पीते हैं। किसी तरह से अगर मैं इस कप को बड़ा कर दूं तो कम से कम इनको छाछ ज़्यादा मिलेगी। एक दिन बड़ा कप ले आया जी, बड़े कप में ज़्यादा छाछ दी। उन्होंने कहा भाई ये कप बड़ा कैसे हो गया? बोलते हैं मैंने बड़े पेड़ से पत्ते से छाछ बनाई है। बोलते हैं ये पत्ता कहाँ से लाया तू? तो अब रघुनाथ दास गोस्वामी जी रति मंजरी हैं और वो राधा रानी की मंजरी हैं। राधा रानी की एक कंपटीटर है, उसका नाम है, क्या नाम है? हैं? चंद्रावली। क्या नाम है? चंद्रावली। तो उनके गांव में से वो पत्ता लेके आया था। कहता है मैं उस गांव से पत्ता लेके आया हूँ। बस जी रघुनाथ दास गोस्वामी जी को तो गुस्सा आ गया। तू उस गांव में गया तो कैसे गया? डंडा लेके उसको मारने पकड़े, भागे। अब ये छाछ वाले को समझ नहीं आ रहा इनको गुस्सा क्यों आ रहा है। मैं बड़े डोने में उनको छाछ दे रहा हूँ, खुश होने की बजाय वो कि तू वहाँ गया क्यों, वहाँ से लाया क्यों? और उन्हें इतना गुस्सा आया कि उसे डंडा लेके मारने के लिए पीछे भागे। ये हमारे आचार्यों का, अब ये शब्द बोल रहे हैं ना, शरीर निर्वाह करने के लिए कुछ ग्रहण करना है, वो इतना ग्रहण करते थे शरीर निर्वाह करने के लिए। ये कल हमने चर्चा चली थी, लेकिन मैंने कहा आज उसकी हम डिटेलिंग कर रहे हैं और अच्छी तरह से। उन सब को भगवान का प्रसाद समझकर जो चीज़ हम को मजबूरी में अपने निर्वाह के लिए लेनी पड़ती है, उसको भी क्या करें? भगवान का प्रसाद। प्रसाद मतलब पहले क्या किया, वो कपड़ा मिला, कपड़ा भी भगवान के चरणों में रख दिया। तो चरणों से जो चीज़ आएगी वो चीज़ क्या बन गई?
वो प्रसाद बन गया। तो मैं इस चीज़ को समझने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, मटेरियल वर्ल्ड में ही देख लो, आप कनॉट प्लेस चले गए, रीगल गए, वहाँ पे आप आइसक्रीम पार्लर में घुस गए, और कम से कम वहाँ पे 100 किस्म की आइसक्रीमें पड़ी हुई हैं। आपको आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, मुंह में आपके पानी आ रहा है, लेकिन आप आइसक्रीम खा लोगे हाथ डाल के? नहीं खा सकते। दिल तो कर रहा है खाने का, तो फिर क्या करोगे? पूछोगे ये कितने की है, ये कितने की है, ये कितने की है? बोलता है ये 20 रुपया कप है, ये 40 रुपया कप है, ये 50 रुपया कप है। फिर पॉकेट देखोगे, यार पॉकेट में तो 20 रुपये ही पड़े हैं खाली, फिर क्या करूं? अच्छा ये 20 रुपये वाला दे दे। 20 रुपये दिए, उसने एक कप में आइसक्रीम दी, अब वो आइसक्रीम आपके हाथ में आ गई। अब आप ये कह रहे हो कि सारे आइसक्रीम पार्लर की आइसक्रीमें तो मेरी नहीं हैं, उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है, उसको मैं टेस्ट कर नहीं सकता, लेकिन ये वाली आइसक्रीम जो इस समय मेरे हाथ में है, वो मैंने 20 रुपया दे के क्या कर ली? खरीद ली, और अब मैं इसको क्या करता हूँ? टेस्ट करूँगा। ये बहिरंगा शक्ति है। बहिरंगा शक्ति हमको भगवान की वस्तुओं को किसी तरह से घुमा फिरा के, पैसा दे के, ये करके वो करके अपना कर उसे भोग करने की क्या करती है? प्रवृत्ति डालती है। लेकिन अगर हम यही चीज़ ये भगवान की है ऐसा करके भगवान को ऑफ़र कर देते हैं, और फिर ऑफ़र करके वापस आती है जब वो, तो हम फिर वापस आके खा सकते हैं, खाते भी हैं, उसका स्वाद भी लेते हैं। लेकिन जब वो भगवान को ऑफ़र करने जा रहे थे, उस समय उसके प्रति भोग की बुद्धि नहीं होती। तो ये चित्त शक्ति के अगर हम संपर्क में आ जाएं, तो हमारे अंदर वस्तु को भोग करने की प्रवृत्ति क्या होगी? वो जानी शुरू हो जाएगी। तो सब चीज़ जो हम अपने व्यवहार के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको भगवान का प्रसाद समझकर यदि ग्रहण करें, तो उस व्यक्ति का अधःपतन नहीं होगा, मतलब वो गिरेगा नहीं, उसका अधःपतन नहीं होगा। उल्टे उसकी चिद उन्मुखी प्रवृत्ति विकसित होने लगेगी। क्या होगा? चिद उन्मुखी प्रवृत्ति विकसित होने लगी। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कल परसों में मजाक में बता रहा था ना कि हम जाप करते हैं राधे राधे श्री राधे राधे, बता रहा था ना। राधे का मतलब है देना। राधा रानी प्रेम की आश्रय हैं, तो राधा जी की बात जब भी करेंगे तो राधे राधे मैंने देना देना होता है। लेकिन इस संसार में हम राधे राधे का जाप नहीं करते। किसका जाप करते हैं? लादे लादे का जाप करते हैं। जय लादे लादे, जैसे बच्चे बोलते हैं ना लादे लादे, वैसे ही हम अभी बच्चे हैं, हमारे मुंह से राधे नहीं निकलता। राधा चिद उन्मुखी वृत्ति है, वो प्रेम का स्वरूप हैं, और वो लेना नहीं जानती, वो सिर्फ देना जानती हैं। वो इसलिए कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, क्योंकि तुम तो मेरे से कुछ लेती नहीं हो, सिर्फ मुझको देती हो, सिर्फ देती हो। आनंद देना, कृष्ण को आनंद देना, ये जीव का एक स्वभाव भी है और उसकी ड्यूटी भी है। लेकिन हमारा स्वभाव निमैतिक हो चुका है, हमारा स्वभाव बिगड़ चुका है, इसलिए जो वृत्ति सेवा करने की होनी चाहिए वो वृत्ति किसकी हो गई है? भोग करने की वृत्ति हो गई है।
ये चीज़ हमें बदलनी है। तो जैसे जैसे महाप्रसाद खाएंगे वैसे वैसे हमारी वृत्ति बदलने लग जाएगी। तो इसलिए महाभारत में तो लिखा क्या, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्पम पुण्य वतम राजन विश्वास न एव जायते। पर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उसको और क्लैरिफाई कर दिया। शरीरा अविद्या जाल जड़ेन्द्रिय ताहे काल। ये शरीर जो है वो अविद्या का जाल है, जिसे हम समझते हैं ये मैं हूँ। शरीरा अविद्या जाल जड़ेन्द्रिय ताहे काल। जीवे फैले विषय सागरे। जीव इस शरीर के कारण विषयों के सागर में घुसा पड़ा है, हर चीज़ को भोगता है, हर चीज़ को भोगता है। आप चाइना चले जाओ, वो तो केकड़े भी की भोगते हैं, सांपों को भी भोगने का काम करते हैं। हर चीज़ को वो क्या करते हैं, भोगना है। एवरीथिंग इज मेड फॉर आवर एंजॉयमेंट। अब ताके जेता कठिन संसारे, कई जन्मों से अनादि काल से हम भोगने की प्रवृत्ति में फंसे हुए हैं। इसलिए अपनी इंद्रियों को जीतना बड़ा मुश्किल कार्य है। जीतने का मतलब है भोग की प्रवृत्ति को हटाना। इन सारी इंद्रियों में ताकतवर इंद्रिय जो है वो जीव है, जीवा और भी है। तारे मध्य जीवा अति लोभोमय सुडुर्मति। इन सारी इंद्रियों में जीव जो है वो बहुत ही लोभमयी है, लोभोमय सुडुर्मति। ताके जेता कठिन संसार है। अब इससे बचने का क्या उपाय है? कृष्ण बड़ा दयामय करी बार जीवा जाए। इस दुष्कर जीव को जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, कृष्ण दयामय है, उसको कंट्रोल करने की आपको ताकत दे देता है। ये चिद उन्मुखी वृत्ति है। कृष्ण बड़ा दयामय करी बार जीवा जाए। कैसे? सब प्रसाद अन्न दिलो भाई। कृष्ण का अगर प्रसाद पालो, एक धीरे धीरे ये भाव रखो कि जो प्रसाद आ रहा है वो कृष्ण, राधा कृष्ण ने और गुरुवर्ग ने झूठा किया है, हम उनका झूठा खा रहे हैं। ये फीलिंग आनी चाहिए। ये उनका क्या है? रेमिनेंट है, ये उनका झूठा है, उसमें उनका मुख का लार अमृत डला हुआ है। इस तरह की सोच करके हम खाएं तो वो क्या बन जाता है? महाप्रसाद। कृष्ण को खिलाया तो प्रसाद, और उसी प्रसाद को वैष्णवों को और गुरु को खिलाया तो क्या बन गया? महाप्रसाद। तो इसका नाम महाप्रसाद है, जो चिद उन्मुखी प्रवृत्ति को विकसित करता है। तो हमारी कौन सी वृत्ति उन्मुख होनी चाहिए, विकसित होनी है? चिद उन्मुखी वृत्ति। चिद उन्मुखी का मतलब है भगवान की सेवा करने वाली, वही चिद है। और अपनी सेवा करने वाली वृत्ति क्या है? वो माया, माया से संबंधित है। ये चीज़ हमने कल की थी, इसको हम और आगे अब आगे बढ़ेंगे। चूड़ामणि जी ने कहा, अच्छा इस विषय को छोड़िए, अब मूल विषय पर आइए। मुसलमानों के साथ आप लोगों का व्यवहार कैसा होना चाहिए? होना भी चाहिए कि नहीं? उचित है कि नहीं? दो टूक बात, ये भी हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। इसको सुनो, वैष्णव दास जी क्या कह रहे हैं। वैष्णव दास जी कह रहे हैं, मनुष्य जब तक मुसलमान रहे तब तक उसकी ओर से हम लोग उदासीन हैं। ये रही आपकी मंजिल, वो हमारा रास्ता है। उदासीन का मतलब समझ रहे हो क्या? हम दोनों एक रास्ते पे नहीं चलेंगे। लेकिन
एक व्यक्ति पहले मुसलमान था और अब नित्य सुकृति के बल से वैष्णव हो गया। अब उसको मुसलमान कहना पाप है, अपराध है। पाप नहीं है, क्या है? अपराध है। हम उसे मुसलमान नहीं मानते। इस विषय में शास्त्र स्पष्ट हैं। पद्म पुराण में से कोट किया उन्होंने। क्या कहता है पद्म पुराण? भगवत भक्त चारों वर्णों में सबसे अधम शूद्र वर्ण होता है, अथवा उससे भी बाहर चंडाल कुल में क्यों ना पैदा हो, उसको उस कुल में उत्पन्न होने के कारण उसी जाति का व्यक्ति माना जाता है। ये निश्चय ही नरक गमन होगा अगर वो वैष्णव बन गया। तो चंडाल जाति में अगर कोई पैदा हुआ लेकिन बन गया वैष्णव, और हम उसको क्या माने कि वो चंडाल जाति का है, तो हम कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे, नरक गमन होगा। चूड़ामणि जी बड़ी लंबी सांस लेके अच्छा समझा। गृहस्थ वैष्णव किसी मुसलमान वैष्णव के साथ विवाह का संबंध रखेंगे कि नहीं रखेंगे? अब और घेर रहे हैं। वैष्णव है कौन? मुसलमान है, और एक ब्राह्मण वैष्णव है, एक क्षत्रिय वैष्णव है। घरों में शादियां हो सकती हैं, अभी तो हो रही हैं, आजकल तो मैं देख रहा हूँ हो रही हैं। और तो और विदेशियों को ले लें, कोई अमेरिका से, कोई इंग्लैंड से, कोई हॉलैंड से। ये गोरे लोग, ये क्रिश्चियन लोग, ये सब के सब अंत्यज ही हैं। कोई भी वो नहीं है, ब्राह्मण वैष्णव शूद्र भी नहीं है। लेकिन यहाँ का वैष्णव वहाँ की वैष्णवी से शादी कर रहे हैं, अभी तो हो रही हैं। पर उस समय आज से 300 साल पहले थोड़ा सा मुश्किल था। वैष्णव दास जी ने कहा, व्यवहारिक विषयों में मुसलमान जगत के लिए मरने तक मुसलमान ही रहता है। ये देखो बड़ी अच्छी बात समझना, व्यवहारिक विषय में मुसलमान मरने तक मुसलमान रहता है, किंतु परमार्थिक विषय में भक्ति प्राप्त करने के बाद वो मुसलमान नहीं रहता। ये बात समझ लो, वो मुसलमान नहीं रहता। हम देखते हैं हमारे शास्त्रों में स्मार्थ कर्म बतलाए गए हैं। स्मार्थ कर्म क्या हैं? वैश्य शास्त्रों के अनुसार कर्म हैं, वैदिक कर्म हैं, वैदिक अनुष्ठान हैं, उसमें मंत्रों का उच्चारण होता है, लेकिन है वो भौतिक जगत के लिए, वो भक्ति नहीं है। उसी में एक स्मार्थ के जो कर्म हैं वो 10 प्रकार के हैं। एक उसमें से विवाह है। 10 स्मार्थ, जैसे बच्चा पैदा हुआ, जनेऊ संस्कार किया, और संस्कार करते जाते हैं ना। तो एक संस्कार क्या है? विवाह। उसी में एक संस्कार है विवाह। अतएव गृहस्थ वैष्णव यदि हिंदू हो, हिंदुओं का मतलब क्या है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अंतर्गत हो, तो उसे अपने वर्ण में ही वैवाहिक संबंध करना चाहिए। ये एक सजेशन है, एडवाइस है। किसकी एडवाइस है? समाज की एडवाइस है। हिंदू मुसलमान की तो बात छोड़ो, अगर ब्राह्मण भी है, वैष्णव है, तो उसको लड़की कहाँ से लेनी चाहिए? ब्राह्मण के घर से ही लेनी चाहिए। और क्षत्रिय है तो लड़की कहाँ से लेनी चाहिए? क्षत्रिय। ये वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हिंदू हो अर्थात चारों वर्णों के अंतर्गत हो,
उसे अपने वर्ण में ही वैवाहिक संबंध करना चाहिए, क्योंकि संसार यात्रा का निर्वाह इसी में अच्छी तरह से होगा। अपने वर्ण में ही विवाह किया जाए तो। वर्ण धर्म निमित्तिक है, ये परमार्थिक नहीं है। वर्ण धर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फिर भी अच्छा यही है कि वर्ण से ही लड़का लड़की को चुनना चाहिए। इससे ये नहीं समझना कि वर्ण व्यवहार छोड़ने से ही वैष्णव हुआ जाता है। अब वैष्णव हो गए तुम, इसका मतलब नहीं है कि वर्ण व्यवहार क्या करो, छोड़ दो। क्यों? वैष्णव हो गए। ये मत समझ लेना कि वर्ण व्यवहार छोड़ने से वैष्णव हुआ जाता है। भक्तों का भक्ति के अनुकूल कार्य करना एक कर्तव्य है। वर्ण धर्म में भक्ति करते करते वैराग्य पैदा हो जाएगा। आप भूल गए क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एक ही धर्म है, एक ही चीज़ है, क्या है? भगवान की भक्ति। तो वर्ण धर्म निमित्तिक होने पर भी उनके लिए अच्छा है जो विवाह करना चाहते हैं, क्योंकि संसार निर्वाह के लिए। तो वर्ण धर्म में वैराग्य होने पर उसका त्याग किया जा सकता है। उस समय वर्ण धर्म के साथ सबका परित्याग हो जाता है। तो जब तुमने वैष्णव बन गए और उसके बाद वर्ण धर्म भी त्याग दिया, फिर नहीं सोचोगे कि कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है या वैश्य है, तब एक ही चीज़ है। शादी.com में लिखोगे मीट तो नहीं खाता, शराब तो नहीं पीता, प्याज लहसुन तो नहीं खाता, कृष्ण को मानता है, ये लिखोगे। ये नहीं लिखोगे कि ब्राह्मण है कि नहीं, क्षत्रिय है कि नहीं, वैश्य है कि नहीं, ये नहीं लिखोगे। वर्ण धर्म भजन के प्रतिकूल होने पर अनायास ही उसका त्याग किया जा सकता है। और मुसलमानी समाज भी भजन के प्रतिकूल होने पर श्रद्धालु मुसलमान भी उस समाज को त्याग देंगे। खुद मुसलमान वैष्णव बन जाएगा तो वो अपने उस मुसलमान परिवार को, समाज को त्याग देगा जो वैष्णव नहीं है। तो ऐसा हुआ रस खान का हुआ, रहीम दास, रहीम भी क्या थे? मुसलमान थे। हरिदास ठाकुर, इन्होंने छोड़ दिया मुसलमान धर्म छोड़ दिया। हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों ही वैष्णव हो जाएं तो बताओ भेद कहाँ रहा? कोई भेद है? क्योंकि दोनों ही अपने अपने उस व्यवहार को, किस व्यवहार को? मुसलमान और हिंदू व्यवहार को छोड़ चुके हैं। इसलिए अब दोनों भाई भाई हैं, गुरु भाई हो गए। गृहस्थ वैष्णव के लिए ऐसा नियम नहीं है, लेकिन अगर गृहस्थी में है, कोई गृहस्थ निभा रहा है, तो फिर थोड़ी रिस्ट्रिक्शन बन जाती है। गृहस्थ निभाने का मतलब समाज में अभी हम बंधन में हैं, तो फिर थोड़ा मुश्किल काम होता है। भजन प्रतिकूल होने पर भी समाज त्याग करने का पूरा अधिकार प्राप्त ना होने तक गृहस्थ वैष्णवों को समाज का त्याग नहीं करना चाहिए। समाज का त्याग, वर्ण आश्रम का त्याग एक स्टेज पे आके किया जा सकता है, पर अगर अभी अधकचरे हो, क्या हो? अधकचरे हो, तो अभी समाज के हिसाब से चलो। जैसे हमारे गुरुदेव कहा करते थे, किसी की डेथ हो जाती है ना, तो कोई भी राइट्स करने की ज़रूरत नहीं है। बस कीर्तन करो, कीर्तन करके वो जलाओ और उसकी अस्थियों को यमुना जी में बहा दो। कोई श्राद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पिंड वगैरह करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। गुरुदेव कहते थे
कि घर वालों को संतुष्ट करने के लिए उनको करने दे, लेकिन तुमको करने की, घर में ठाकुर जी हैं, उनको भोग लगाओ, उनको खिलाओ पिलाओ, उनको कहीं दूर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। एक श्लोक है हरि भक्ति विलास में से, उसमें से कोट भी किया हुआ है। क्या कहता है श्लोक? भक्तिहीन ब्राह्मण भले चतुर्वेदी क्यों ना हो, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कौन हो गए? चतुर्वेदी, जो चारों वेदों को जानते हैं। भक्तिहीन चतुर्वेदी ब्राह्मण मुझे प्रिय नहीं है, परंतु मेरा भक्त चंडाल कुल में भी जन्म ग्रहण करने पर भी मुझे बहुत प्रिय है। यही दान का सत्पात्र है तथा उसी की कृपा ग्रहण करने योग्य है। ये निश्चय ही मेरे समान ही पूज्य हो जाता है। वो चंडाली क्यों ना हो, मेरे समान पूज्य हो जाता है। और इसको हमारे अद्वैताचार्य जी ने करके दिखलाया। क्या करके दिखलाया? कि उन्होंने ऐसे ही बुलाया पंडितों को श्राद्ध करने के लिए, और उसमें स्टेजेस थे कि जो सबसे बड़ा पंडित होगा उसको ऊंची वो दी जाएगी स्थान, बाकी नीचे 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 ऐसे करके। अब किसको सबसे ऊपर मिलेगा? तो सब पंडित सोच रहे हैं हमको मिलेगा, हमको मिलेगा, हमको मिलेगा। लेकिन अद्वैताचार्य जी घर से बाहर निकले, बाहर दूर बैठे हुए थे पेड़ के नीचे हरिदास ठाकुर, हुए तो मुसलमान घर से, उनको हाथ से पकड़ के लाए और उनको सबसे ऊंची चौकी पे बैठा दिया। अब सारे पंडित लोग नाराज हो गए, गुस्से में उठ के चले गए, तुमने हमें बदनाम किया। बोलते हैं हमारा एक वैष्णव जो है वो लाखों पंडितों के बराबर है, ये हरिदास ठाकुर। पहले तो पंडित चले गए, फिर पंडितों ने बाहर जाके मीटिंग की कि हम लोग अद्वैताचार्य जी जैसे महान पंडित, वो भी तो ब्राह्मण हैं, उनसे ज़्यादा तो हम समझदार नहीं हो सकते, वो तो विष्णु के अवतार हैं। चलो चलो वापस चलो, उनसे लड़ना, उनसे झगड़ना, उनसे करना ठीक नहीं है। फिर उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। भजन के अनुकूल विषयों के प्रति दृढ़ आदर का भाव पैदा हो जाए तब वह सहज ही समाज को त्याग सकता है। भागवत में भी इस चीज़ का वर्णन किया गया है। ये डिपेंड करता है कि तुम किस स्टेज पे हो, कितने पानी में हो, ये पहचानना पड़ेगा, ये हमको खुद जानना पड़ेगा। गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम तवा सर्वे पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। तो एक भागवत में से, एक गीता में से, और फिर भागवत में से ये 3 श्लोक लिए हैं जिनका अर्थ मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। स्वयं भगवान कहते हैं, मैंने स्वयं वेदों में जिन कर्मों का उपदेश दिया है उसका गुण दोष विचार कर उन कर्मों का संपूर्ण रूप से परित्याग कर जो भक्त मेरे ही भजन में लग जाता है वो परम संत है। यानी कि मेरे ही द्वारा वेदों में जो रास्ते दिखाए गए हैं उसको छोड़कर मेरा भजन करने लगे, वो मेरा प्रिय भक्त है। और गीता के हिसाब से कर्म और ज्ञान आदि समस्त नैमित्तिक धर्मों का परित्याग कर सर्वधर्मान परित्यज्य। कौन से धर्म छोड़ने हैं? तो योग, कर्म कौन से? वो स्मार्थ कर्म, वो सब छोड़कर कर्म और ज्ञान आदि समस्त नैमित्तिक धर्मों का परित्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ जा। मैं तुम्हें दूसरे धर्मों को त्याग करने से
उत्पन्न होने वाले सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम ब्राह्मण का काम नहीं कर रहे, पाप लगेगा, मुक्त। क्षत्रिय का काम नहीं कर रहे हो, पाप लगेगा, मुक्त। तुम्हारे को सब धर्मों के द्वारा लगने वाले पाप से मैं मुक्त कर दूंगा। किसी जीव का अपने प्रति आत्मनिवेदन देखकर अथवा उसकी आत्मवृत्ति द्वारा अपनी सेवा होती देखकर जब भगवान उस जीव के प्रति अनुग्रह करते हैं, उसी समय वे भक्त लौकिक अर्थात भौतिक और वैदिक समस्त कर्मों को त्याग देता है, क्योंकि सबसे पहले वो उन कर्मों की आसक्ति को त्यागता है जो लौकिक और पारलौकिक हैं। अब चूड़ामणि जी ने एक प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न पे हम आज यहाँ का कार्यक्रम समाप्त करेंगे। मुसलमान यदि यथार्थ रूप में वैष्णव है तो आप लोग उसके साथ एक साथ बैठकर खाना खाएंगे या नहीं, ये व्यवहार करेंगे कि नहीं? तो आज हम इसको यहीं पे रखते हैं, कल लेंगे कि खाना खाना है कि नहीं, प्रसाद पाना है कि नहीं। घेर घेर के वो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें हम लोगों को समझाने के लिए हैं। ये भक्ति विनोद ठाकुर जी ये सारा का सारा जो वार्तालाप है, उस वार्तालाप से वो ब्राह्मण कितना समझेगा कि नहीं, ये दूर की बात है, लेकिन हम लोगों को समझना है। और प्रेमानंदे पूछो, कुछ पूछना हो तो। हाँ जी, उनको माइक पकड़ा। ये क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अभी आपने बोला कि भाई नहीं, मतलब ग्रंथ अभी आपने बोला कि भाई मुसलमानों के साथ हमारा व्यवहार जो वैष्णव नहीं है उनके साथ क्या एक शब्द आपने यूज़ किया कि भाई उनसे दूर, मतलब इसे कहते हैं निरपेक्ष। हाँ, उनके साथ मिक्सअप नहीं होना चाहिए। तो मतलब अगर हम, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो काम करते हैं, हमारे साथ तो हमारे कलीग्स भी हैं जो कई मोहम्मडन्स हैं, तो उनके साथ फिर कैसे व्यवहार रखेंगे फिर हम? तो मतलब अपने ऑफिस के हिसाब से पूरा व्यवहार करो, लेकिन बातचीत, खाना पीना, उठना बैठना, घर में आना जाना, पारिवारिक संबंध रखना, हाँ वो सब मतलब जो काम से काम मतलब है अपना वो रखना है, बस वही है ना। ये व्यवहार है, व्यवहारिक व्यवहार करना है। हाँ। अपने काम से काम रखना है। दुकानदार है, वो दुकानदार से चीज़ खरीद फरोख्त करनी है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संग का मतलब होता है, सबसे बड़ा होता है खाना पीना। उनके साथ क्या नहीं करना? खाना पीना नहीं करना। दूसरा संग होता है कि उनके साथ भक्ति की बातें करना। वो तुम्हारी बातों को काटेंगे, अगर वो तुम्हारी बातों को सुनना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे इन्होंने किया। इनके पास चांद काजी के लोग आए, उन्होंने किया। और तीसरा जो है पारिवारिक मिलन, उनके फंक्शनों में जाना, अपने फंक्शनों में बुलाना। वैसे वो भी नहीं आएंगे तुम्हारे फंक्शनों में, तुम भी नहीं जाओगे उनके फंक्शनों में। हम लोगों की मान्यताएं एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। इस लड़की को तो ये कुछ बोलना चाहती है। आज तो खुशी की बात है, ये बोलेगी। बोल, माइक में बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। मेरा जो आज का क्वेश्चन है, आज के टॉपिक से ही है। मैं आज क्वेश्चन डिसाइड करके आई थी कि मुझे क्या पूछना, बट मैं आज का क्वेश्चन डिसाइड करके आई थी कि मुझे आपसे क्या पूछना है, बट कथा में उसी क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे बताया। मुझे उसमें से एक चीज़ जाननी है, जैसे कि हम लहसुन प्याज छोड़ देते हैं, उसके बाद हमें और हरे राम का जाप करते हैं, तो हमारी बॉडी में ऐसा क्यों होता है जैसे कि हमें भूख नहीं लगती? पहली बात तो ये। और जो मतलब बिना प्याज लहसुन का हम सोच के खाते, प्याज लहसुन तो नहीं डाल रखा इसमें, तो कहते नहीं चल छोड़। फिर अपने लिए
हम खुद भोग बनाते हैं, फिर चढ़ाते हैं भोग, फिर हम ग्रैंड करते हैं। बट उस भोग को हम ग्रैंड कर रहे हैं तो हमारे अंदर ऐसा क्यों हो रहा है कि कमजोरी महसूस होती है? ऐसा क्यों होता है? कमजोरी महसूस होती है और लोगों को लगता है कि हम वीक हो गए। ऐसा क्यों लगता है? होने तो तुम्हारा क्या जाता है? किसी को कुछ लगे कि या ना लगे, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमने प्यार अगर पसंद अगर छोड़ा अगर पर- कोई आदमी शेर को लोमड़ी समझे, उससे क्या फर्क पड़ जाता है? उससे क्या आज- फर्क पड़ता है? बट प्रभु जी, आसपास के लोग ये बोल रहे हैं कि तुम कमजोर हो, क्यों छोड़ रहे हो उस चीज को? ये बिल्कुल चिंता मत करो। बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम लोग प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, मीट नहीं खाते, पतले हो जाओगे, दुर्बल हो जाओगे, तुम्हारे में इस चीज़ की कमी हो जाएगी, उस चीज़ की कमी हो जाएगी। डॉक्टर भी कह देंगे कि मीट खाना ज़रूरी है, और कई लोग खाना शुरू कर देते हैं इसी चक्कर में। लेकिन ये सब बट आज मेरे ऑफिस में यही चर्चा हुई मेरे बारे में। हैं? मेरे ऑफिस में यही चर्चा हुई कि तू प्याज लहसुन छोड़ देगी तो और कमजोर हो जाएगी, क्योंकि मेरा वेट लूज हो चुका है 5-6 केजी, और सारे मेरे फेस देख के यही कहते हैं कि तू कमजोर हो चुकी है, तू मत करिए, तेरे बस की नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए? जो मैंने ठान लिया वो करना बोलो, मैं इतना पतला होना चाहती थी, तुमने कमज़ोर कह दिया। मैं कह रही हूँ मैं अब फिट हो गई हूँ। अब मेरा साइज जो है ना वो एकदम ठीक हो गया है। लोगों की बातों पे ज़्यादा मत आओ, कामयाबी इसी में ही है। हमारी सबसे बड़ी बीमारी पता क्या है? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहते हैं। भक्ति के मामले में सबसे बड़ी बीमारी यही है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहते हैं। तुम इतने दिनों से कहाँ थी? हैं? मेरी तबीयत खराब थी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बोला कि जब इंसान मर जाता है तो उसका श्राद्ध ही करना चाहिए ना, उसका पिंडदान करना चाहिए। बट यहाँ के लोग तो पिंडदान भी करते, श्राद्ध भी करते, फिर कहते हैं अगर नहीं करेंगे तो हमें क्या लग जाएगा? पाप नहीं, हमें वो लग जाएगा। नहीं, कुछ कहते हैं उसको। क्या कहना चाहती है श्रेया? ये क्या कहना चाहती है? कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि हमें श्राद्ध करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, अगर हम वो नहीं करेंगे तो क्या होगा? मतलब हम अगर वैष्णव हैं तो उसकी आवश्यकता नहीं है। देखो, एक बात समझना, हमारी मान्यता ये है कि हमारा मरने वाला नरक में जा रहा है। नरक में जाने में 13 दिन लगते हैं, और उस 13 दिन के लिए वो लड्डू बना के, वो ना क्या कहते हैं, पिंड हैं? पिंड नहीं, पिंड दान करना पड़ता है। और उसके बाद 13वीं में जो है वो ब्राह्मण को बुला के ये चीज़ें दान करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर एक घर में वैष्णव हो गया, वह उसका बाप नरक में जाएगा ही नहीं। जब नरक में नहीं जाएगा तो इन चीज़ों की ज़रूरत है ही नहीं। फिर ठाकुर जी को भोग लगेगा? हाँ, ठाकुर जी को भोग लगाओ। ये हमारे गौड़िया वैष्णव में वो है, भोग लगाओ। हरे कृष्णा गुरु जी। आज तो आप देर से आए हो। क्षमा चाहता हूँ मैं, लेकिन आया। आ गए, ये बड़ी खुशी की बात है। तो मेरा प्रश्न ये था, मैंने अक्सर देखा लोगों को, जैसे घरों में लोग भगवान की मूर्तियाँ, तस्वीरें कैलेंडर के ऊपर, धूप के ऊपर एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेरा ये हमेशा विरोध रहता है कि भाई लो ही मत, ताकि उस चीज़ को एक्सेप्ट ही ना किया जाए जिसका बाद में निराकरण करना बड़ा कठिन हो। क्योंकि जब हमने वो भगवान की मूर्ति है या कोई तस्वीर है, जब वो पुरानी हो गई या कोई खंडित हो गई, अब उसका निष्पादन करना वो बड़ा कठिन होता है। अब उसमें कोई जैसे महात्माओं ने कहा, बोले जी यमुना जी के वहाँ जा कर के और गाड़ दो वहाँ मिट्टी में। लेकिन ठीक है, ये बात कुछ स्वाभाविक लगती है। जब हमारी आबादी बहुत कम थी, आज 140 करोड़ की आबादी है, तो और सब लोग यमुना जी के उधर जाके और गाड़ेंगे तो यमुना के प्रदूषण की भी एक समस्या खड़ी होती है। तो ऐसे में कई लोग मैंने देखा पीपल के पेड़ के नीचे जाके रख के अपना पिंड छुड़ा लेते हैं। अब वो वहाँ पड़ी है मूर्ति। तो इनके निष्पादन के लिए क्या किया जाए, मतलब जिससे तिरस्कार भी ना महसूस हो। जो मैंने सोचा था वो ये कि किसी स्वच्छ स्थान के ऊपर पार्क में खड्डा खोद के
वहाँ उन मूर्तियों को दबा दिया जाए, कर बजाय सकते हो, पानी में बहाने कर के। सकते हो। कोशिश ये है उसके ऊपर पैर ना आए, बस ये ध्यान रखना है। जल तो प्रवाहित मैं है, आपको जल बहुत प्रवाहित अच्छा तो है। बताऊं, रोहिणी के अंदर एक नहर है गुरुजी, जिससे पूरे दिल्ली की पानी की वाटर सप्लाई होती है। मैं थोड़ा पर्यावरण से जुड़ा हूँ तो इन विषयों को देखता हूँ। मैं जब वहाँ कई बार गया, मैंने देखा वहाँ खड़े होके जब ये नवरात्रे आते हैं, लोग बोरे के बोरे राख मिट्टी उसमें डाल डाल के उन्होंने वो नहर ही सारी डंप यार्ड बना दिया। फिर गवर्नमेंट ने उसको बंद किया, उसके पैरेलल एक और नहर बनाई नाला नुमा, ताकि कोई उसको उतर ना सके, लेकिन फिर भी बाज नहीं आते उसको, मतलब वो उसी पानी को हम पी रहे हैं और उसी को दूषित कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या किया जाए, हमारी मान्यताएं हैं और बुरी नहीं है प्रवाहित करना। ये मान्यता सम्मान देने की मान्यता वो है, तो ठीक है। इस पे ये आपका ये आइडिया भी अच्छा है, गड्ढा खोद के। हाँ, गड्ढा खोद के। अब जैसे गवर्नमेंट ने नया कानून बना दिया है, दुर्गा पूजा में जो मूर्ति विसर्जन होता था यमुना में, अब गवर्नमेंट ने मना कर दिया। अब क्या करते हैं कि मंदिर के अंदर ही यहाँ है, कालीबाड़ी मंदिर है छोटी सब्जी मंडी में, वहाँ उन्होंने खड्डा खोदा हुआ है बहुत बड़ा सा, वो मूर्ति को वहीं विसर्जन कर देते हैं और डाइल्यूट हो जाती है। बस ठीक है। समय के कैसे साथ हो? साथ